Hello, my dear student. I am Varun Srivastava, your mathematics mentor, and today we will discuss about types of relation. तो टाइप के रिलेशन कितने तरह के होते हैं? तो वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 तरह के रिलेशन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है. तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? तो देखो, ये जो तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमेशा क्या होते हैं कि ये तभी अपन डिफाइन कर सकते हैं जब वो A क्रॉस A का सबसेट हो. यानी रिलेशन क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का. तो उस समय हम क्या कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है. सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं, वो तभी इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं. अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सपोज करो कि अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें A, जो है वो एक एलिमेंट है R का. ठीक है. तो अच्छा, होना क्या चाहिए सबके लिए, फॉर ऑल A. तो उस केस में अपन क्या कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ठीक है. यहाँ स्मॉल a क्या है? स्मॉल a जो है वो एक सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया है, उसका एक एलिमेंट है. अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, आइडेंटिटी में क्या होता है, इससे मिलता जुलता है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A, A. ठीक है. R ऐसा किया कि हमने ऐसा ले लिया सेट, ऐसा कलेक्शन ले लिया ऑर्डर्ड पेयर का जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है. ठीक है. सच दैट ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. अब एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा. जैसे मान लो एक सेट लिया मैंने A, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 है. ठीक है. अब मुझे क्या करना है कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करना है. तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन लिया R1. ठीक है. अब इसमें मैंने 1, 1 ले लिया. ठीक है. साथ ही साथ मैंने ले लिया 2, 2 और 3, 3 ले लिया. ठीक है. और इसके साथ मैंने 1, 2 और इसमें इंक्लूड कर लिया. तो R1 अभी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो है अभी ये रिफ्लेक्सिव. क्यों? क्योंकि देखो, जो इसके 3 एलिमेंट है ना, 1, 2 और 3, तो उन सब का पेयर यहाँ पर अवेलेबल है ना. तो इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया. क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब एक दूसरा रिलेशन अपन डिफाइन करते हैं R2. इसमें क्या किया मैंने? 1, 1 लिया. ठीक है. 3, 3 लिया और 1, 2. ठीक है. और साथ ही साथ मैंने ले लिया, सपोज करो 1, 3. ठीक है. तो अब बताइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2, 2 अवेलेबल नहीं है. देखो यहाँ पर 2, 2 जो है ना, ये इसका एक एलिमेंट नहीं है R2 का. अगर होता तब तो ये क्या हो जाता? रिफ्लेक्सिव. नहीं है, इसलिए अभी क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है. नॉट रिफ्लेक्सिव. अब एक तीसरा रिलेशन अपन देखते हैं R3. इसमें क्या किया मैंने? 1, 1 लिया. ठीक है. 1, 1. फिर लिया मैंने 2, 2 और 3, 3. अब ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और साथ ही साथ आइडेंटिटी रिलेशन है. ये आइडेंटिटी रिलेशन बना रहा है. देखो, आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो, जैसे A, A है ना. तो यहाँ देखो, ये सारे वही हैं केवल. तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन. अब मान लो कि मैं एक और लेता हूं, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं. इसी में क्यों? रीजन ये है कि इससे मिलता जुलता ही है. जैसे मैंने मान लो 1, 1 लिया. ठीक है. 2, 2 लिया और 3, 3 अब इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने. ठीक है. तो अब ये क्या हुआ रिलेशन? अब इसको अपन रिफ्लेक्सिव तो नहीं बोल सकते. रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सबके लिए बनना चाहिए जितने फॉर ऑल है. यहाँ फॉर ऑल लिखा है मैंने, है ना. और ऐसी आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ अगेन वापस मेरे को मिल रहा है क्या? फॉर ऑल है. लेकिन इसमें अब क्या गायब है? इसमें 3, 3 नहीं है अवेलेबल, है ना. लेकिन 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है. तो अब ये हो गया एंटी सिमेट्रिक.
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो कंफ्यूज काफ़ी हो जाते हैं हम इसमें, बस ध्यान यही रखना है कि जब अपन बात करें रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जितने अपने सेट ए में जितने एलिमेंट है ना वो सबका पेयर बनना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में भी और आइडेंटिटी में भी होता क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन में उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसके अलावा भी कोई पेयर अवेलेबल है तब वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना है, जैसे इसके लिए अपन ऐसे मान लेते हैं कि R जो है एक सबसेट है A क्रॉस A का अगेन, ठीक है। अब इसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, तो जब A का रिलेशन अगर B से है, ठीक है, और B का रिलेशन वापस किससे है, B का रिलेशन अगेन किससे है, A से है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ A, B is an element of R, then this implies that B, A is also an element of R। तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे सिमेट्रिक ठीक वैसे ही हो गया जैसे अपन दो स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो एक राम है दूसरा मोहन है, ठीक है। मैं कहूँ राम की हाइट मोहन के बराबर है, मोहन की हाइट राम के बराबर है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, है ना, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक में क्या है, जैसे एंटी सिमेट्रिक में क्या हो जाता है कि जैसे मैंने लिया 4 और 12 दो नंबर लिए, ठीक है, 4 लिया और 12 लिया, और मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्या कि 12 इज डिविजिबल बाई 4, तो ऐसा है तभी वो रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो देखें 12 क्या है, 12 जो है वो डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल है। 12 खुद से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 खुद से डिविजिबल है, बिल्कुल। पर क्या 4 12 से डिविजिबल है, नहीं ना, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। यानी एंटी सिमेट्रिक में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से बनेंगे, इसके लिए अगर अपन बनाना चाहें एक रिलेशन डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे अपन, 4,4 कर सकते हैं डिफाइन, 12,12 कर सकते हैं, है ना। साथ में हम क्या कर सकते हैं, 12,4 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया कि इस रिलेशन R को कैसे डिफाइन किया है, R को डिफाइन किया है मैंने ऐसे कि ये होगा सेट A, B का सच दैट A इज डिविजिबल बाय B, where A and B आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। यहां पर ये सेट A था अपने लिए, ठीक है। तो देखो 4 4 से डिवाइड होता है तो रिलेशन बन रहा है, 12 12 से डिवाइड होता है रिलेशन बन रहा है, 12 4 से डिवाइड होता है बिल्कुल, लेकिन 4 12 से डिवाइड नहीं होता ना। तो इस तरीके से ये जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक में सिमेट्रिक का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अभी अपने पास सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और अब मुझे एक सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, जैसे 1 का रिलेशन 1 से लिया, ठीक है, 1 का रिलेशन मान लो 3 से लिया, देन 3 का रिलेशन 1 से लिया, इसी तरीके से मैंने 2 का रिलेशन 4 से लिया, सॉरी 4 तो अवेलेबल नहीं है इसमें तो अपन 3 लेंगे, ठीक है। 2 का रिलेशन अपन ने 3 से लिया, देन 3 का रिलेशन 2 का रिलेशन 3, चलो इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो 1 का रिलेशन 1 से, ठीक है, सिमेट्रिक बनती है। 1 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन भी 1 से है। अब 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता तो तब ये सिमेट्रिक हो जाता, है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अपने को देखना है, फॉर ऑल नहीं चलना है कि फॉर ऑल सारे एलिमेंट आने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अब इसमें 2 नहीं है कहीं भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे ये R1 था, अब ये R2 ले लेते हैं रिलेशन। इसमें लिया मैंने जैसे 2, 1 तो 1, 2, ठीक है, 3,1 लिया या 3,2 लिया या 2,3 लिया, तो ये दोनों होने चाहिए। ये देखो 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का रिलेशन 2 से, है ना। 3 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो इसमें कुछ ऐसा इंक्लूड कर देते हैं, मान लो यहां पर मैंने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया 4, ठीक है,
और यहां पर एक एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने 3,4। तो अब ये क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? तो देखा 2 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 3 का 2 से, 2 का 3 से, ठीक है। अब 3 का रिलेशन 4 से है, लेकिन 4 का रिलेशन 3 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन अगेन रिलेशन क्या होना चाहिए? A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लो उसमें A और B जो कोई दो एलिमेंट है उनके बीच में कोई रिलेशन है, यानी A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C विल ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ R, तब तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव है। यानी जैसे अगर अपन बात करें 3 जनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, राम, मोहन, सोहन, ठीक है। राम और मोहन की हाइट अगर बराबर है, ठीक है, और मोहन और सोहन की हाइट आपस में बराबर है, तो ऑब्वियसली राम और सोहन की भी तो हाइट बराबर होगी ना, ठीक। वैसा ही ये रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं इसको समझने के लिए मैंने एक सेट अगेन लिया 1, 2, 3 ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं R, ठीक है, जिसमें 1 का रिलेशन मैंने 2 से ले लिया, ठीक है, 2 का रिलेशन मैंने 3 से ले लिया। तो अब 1 और 3 के बीच में भी रिलेशन मेरे होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर ले लिया R2, ठीक है, इसमें क्या किया, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, और नेक्स्ट क्या किया मैंने 3 का रिलेशन 1 से ले लिया, बस मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है। अब बताइए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं रहा कि देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 और 3 का रिलेशन होना चाहिए। या ऐसे मान लेते हैं x और y कोई 2 है, ठीक है, 2 जने हैं। अब क्या x तो पिता है किसका, y का, तो क्या y x का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या है कि अगर यहां पर ऐसे भी कुछ रिलेशन हो सकते हैं जिसमें अब 3 जनों के बीच में, जैसे 1, 2, 3 हमने लिया था, इनके बीच में जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में भी वो रिलेशन डिफाइन हो और वो सिमेट्रिक हो। जैसे यहाँ पर मैंने इंटरचेंज कर दिया था, तो ये तो देखो ट्रांजिटिव है लेकिन ये नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं, देखो A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से, तो A का C से रिलेशन होना चाहिए, C का A से नहीं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है, C का A से रिलेशन आप ये सोच रहे हो कि तब ट्रांजिटिव होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में लेंगे। आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर आप प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।